मुझ पर से ये इल्जाम हटाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है यश जी। इतना बड़ा एहसान कि मैं इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। बस अब एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए। प्लीज मुझे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी बात हुई है जिसकी वजह से आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते, मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते। प्लीज बता दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं थक गई हूँ सोच सोच के, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, अपनी इस चुप्पी को तोड़िए और सच बाहर आने दीजिए जिसने आपको इतना परेशान करके रखा है। घर वालों को परेशान करके रखा है। प्लीज यश जी, मैं आपके सामने हाथ छोड़ रही हूँ। प्लीज यश जी बता दीजिए। हाँ यश भैया, बताइए ना कि आखिर आरती की कौन सी बात ने आपको इतना दुख पहुंचा है। आरती ने ऐसा क्या कर दिया यश भैया, बताइए ना। वो बात मैं नहीं बता सकता भाभी। वो बात मुझ तक ही सीमित रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके बाद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रहेगा। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों चुप रहे। और अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चलते रहे, क्योंकि साथ तो वही चलते हैं जिनके रिश्ते की कोई मंजिल होती है, और हमारे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। कोई मंजिल नहीं है आरती जी, सिर्फ दो अलग अलग रास्ते हैं। गलत। ये पुनर्विवाह मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं और आप अलग अलग राह पर चले। एक साथ एक राह पर चलने के लिए किया, और बिना अपनी गलती जाने मैं दोबारा ये अकेलापन क्यों सहूं? क्यों? अगर आपको हक है मुझसे नाराज होने का, तो मेरे पास भी पूरा अधिकार है कि मैं जानूं कि मैंने कौन सी गलती की है। किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? बोलिए ना यश जी। ये सिर्फ आप जानते हैं यश जी, और कोई नहीं जानता। प्लीज प्लीज बताइए, सबके सामने बताइए, क्या गलती कर दी? मुझसे क्यों पूछ रही हैं आरती जी? अपने दिल, अपने आत्मा में झांक कर देखिए। आपके मन का पाप आपको साफ साफ नजर आएगा। पाप? मन का पाप हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे क्यों कुछ याद नहीं? मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से यश जी मुझसे इतने नाराज है। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैं नहीं जानती। एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकती, और आरती के आंसुओं में छुपा दर्द उसकी सच्चाई का सबूत है। भगवान जाने पुनर्विवाह से जुड़ा
यश भैया और आरती का ये रिश्ता कौन सा मोड़ लेगा? आरती के प्यार को उसकी मंजिल नसीब भी होगी या नहीं? मेरी आरती के घर संसार को बचा लो भगवान। बड़ी उम्मीद के साथ मैंने उसका ये पुनर्विवाह करवाया। अगर इस शादी से भी उसे दुख और तकलीफ मिली तो आज के बाद कोई भी सास ससुर अपनी बहू का पुनर्विवाह करवाने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसाने की कोशिश नहीं करेगा। इस माँ की प्रार्थना को अनसुना मत करो भगवान। दूर कर दीजिए मेरी आरती की सारी तकलीफें, दूर कर दीजिए। जब आप इस घर में आए थे तब बाबूजी ने कहा था कि विघ्नहर्ता हमारे परिवार के सारे विघ्न हर कर सारे दुखों को दूर कर देंगे। कल विदा हो जाएंगे आप, पर मेरी उलझनों को दूर किए बिना मुझे संकट की इस घड़ी में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? इतना तो बताना ही होगा आपको कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जिससे यश जी मुझसे इतने नाराज हैं, इतनी नफरत क्यों? अपनी गलती को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। कोई भी कैसा भी पश्चाताप करूंगी, लेकिन यश जी की नाराजगी, उनकी नफरत सहन नहीं होती मुझसे। अगर कल तक आपने मुझे नहीं बताया कि मैंने क्या गलती की, तो मैं यही समझूंगी कि मेरे प्यार में कहीं कोई कमी रह गई। चली जाऊंगी इस घर से, चली जाऊंगी यश जी की जिंदगी से, उनकी नजरों से बहुत दूर, फिर कभी नहीं लौटूंगी। और ये मेरा वादा है आपसे। एक राजा था, एक रानी थी। दोनों अपने महल में बहुत हंसी खुशी रहते थे। फिर एक दिन अचानक बहुत जोर का तूफान आया और पता नहीं क्या हुआ कि राजा रानी से रूठ गया। रानी बहुत उदास हो गई, सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया उससे कि राजा उससे इतना नाराज हो गया। रानी ने बहुत कोशिश की पता करने की, लेकिन नहीं पता कर सकी कि राजा उससे क्यों नाराज है। फिर उसने अपने तोते से पूछा कि तुम तो जादू जानते हो, अपने जादू से पता करो ना कि राजा मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। तोते ने कहा, ये तो जादू से भी पता नहीं चलेगा, ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद अकेले लड़नी होगी। इसीलिए पुनर्विवाह